दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक सोशल मीडिया के लिए बहुत से रूल निकाले हैं जिनको आईटी रूल्स कहा जा सकता है, जहां पर ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक कईयों को दिक्कत हुई थी कि भैया इससे तो यूज़र की प्राइवेसी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि भैया वो डायरेक्टली कहें कि भैया इन लोगों को हटाओ यहाँ से, ये गलत चीज़ें बोल रहे हैं। तो ऐसी पावर है अब उनके पास में। अब इसी के साथ साथ आने वाले वक्त में वो मॉडरेट भी कर सकेंगे आपके कंटेंट को, किसी यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हैं, बैन भी कर सकते हैं, सारा कंट्रोल उनके पास में आ जाएगा। कुछ ऐसे अमेंडमेंट प्रपोज्ड किए गए हैं आईटी रूल्स के अंदर। इनका प्लान है कि एक नई ग्रेवियंस अपीलेंट कमेटी बनाई जाए जहां पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। मतलब कोई भी यूज़र अपनी शिकायत दे सकता है वहाँ पे कि भैया इस कंटेंट को रिमूव करवाओ, इस यूज़र को हटवाओ, इसको बैन करवाओ, ब्लॉक करवाओ, फलाना निमकाना, बहुत सी चीज़ें करवाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर फंडा ये है कि इससे तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी एक तरीके से सोशल मीडिया को, कि ये जो ग्रेवियंस अपीलेंट कमेटी है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करेगी। तो मतलब ये है कि अगर वो चाहें तो वो भी अपनी मर्जी से रिमूव करवा सकते हैं जो कंटेंट उनको पसंद नहीं आता, जो यूज़र उनको पसंद नहीं आता। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको अगर अपनी राय देनी हो तो इन ईमेल के ऊपर राय भी दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन, कमेंट्स वगैरह मांगी है यूज़र्स की, तो दे सकते हो। हालांकि होगा वही जो वो चाहेंगे। और इसी के साथ साथ यही इकलौता कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं है। इन्होंने इससे पहले भी वीपीएन को लेके एक डिसीजन दिया था कि भैया वीपीएन जो भी है कंपनी इंडिया के अंदर, उनको यूज़र की डिटेल संभाल कर रखनी होगी, उनका रिकॉर्ड संभाल कर रखना होगा कई सालों तक, ताकि पता लग पाए कि वो कहाँ कहाँ जाए, ताकि मतलब जब भी कोई चीज़ हो तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़े जाएं कि हाँ भाई वीपीएन यूज़ करके यहाँ पे गए तो वीपीएन का फ़ायदा ही क्या है। तो वही बात है कि मतलब कांच का घर है और कह रहा है मेरा घर है, किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो इस वजह से बहुत सी वीपीएन कंपनियों ने अब इंडिया ही छोड़ दिया, और इसी के साथ साथ वीपीएन के जो इंडियन सर्वर थे वो भी हटा दिए गए हैं कई वीपीएन से, इंक्लूडिंग एक्सप्रेस वीपीएन। दोस्तों, एप्पल ने अपनी वॉच के लिए एक पेटेंट करवाया है जिसके अंदर वो कैमरा भी लगाने वाला है। अभी के लिए कैमरा नहीं है, तो इस तरीके की टेक्निक को उन्होंने पेटेंट करवाया है जहां पर आप सोचोगे कि भैया डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा लगा देगा, और लगाएगा भी। कहा नहीं, ये क्राउन बटन के अंदर कैमरा लगाने वाले हैं, जो कि एक कमाल का पेटेंट है, और आने वाली वॉच में ही ऐसा किया जा सकेगा। मतलब 1-2 साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी पेटेंट करवाया है। ये फोटो कुछ इस तरीके से खींचेगा जैसे कि आप कोई सुपर पावर लेके पैदा हो, किसी को पंच दिखाओ, फोटो खींच गई, कुछ इस तरीके की टेक्निक है। हाँ, अगर अच्छा तब लगता अगर ये बैंड के अंदर, जो कि उसका बैंड होता है, उसी में कैमरा लगा देते और बंदा यूं करता स्पाइडरमैन की तरह और फोटो खींच जाती। दोस्तों, अभी तक दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था जापान का फुगाकू, लेकिन अब अमेरिका का सुपर कंप्यूटर नंबर 1 पे आ चुका है जिसका नाम है फ्रंटियर। दोस्तों, सोनी ने एक क्लेम किया है कि आने वाले वक्त में स्मार्टफोन के कैमरा डीएसएलआर को भी बीट कर देंगे, और ये काम होगा आने वाले 3 सालों के अंदर, ऐसा सोनी के सीईओ ने ही कहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार डीएसएलआर वाले आराम से बैठे रहेंगे, वो कुछ करेंगे ही नहीं, वो कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है। हालांकि डीएसएलआर सोनी भी बनाता है, हालांकि सोनी तो बहुत से काम करता है, और इसी के साथ साथ सोनी स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर भी बनाता है, जिसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जिसके एआई के ऊपर काम कर रहा है, जिस वजह से उन्होंने ये बात कही है। तो मतलब कुछ तो बात होगी इसके अंदर। और अभी के ही अगर स्मार्टफोन देख ले, वीवो X80 प्रो देख लो, पिक्सल 6 प्रो देख लो, आईफोन 13 प्रो मैक्स देख लो, ये सभी बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं, तो हो सकता है कुछ भी। दोस्तों, अभी के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्यूचर मान रहे हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां हाइड्रोजन को फ्यूचर मानती है कि वो हाइड्रोजन वाली कारें बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा दूरी तक जा सकती है बैटरी वाले कारों के मुकाबले में। और इसके लिए टोयोटा ने एक प्रोटोटाइप भी बनाया है कार्टेज का। अब ये कार्टेज का काम क्या है? ये हाइड्रोजन को कैरी करने के लिए है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव गैस है, कुछ भी हो सकता है इससे, तो इसको इधर से उधर ले जाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसको स्टोर करना भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इन्होंने एक पोर्टेबल कार्टेज बनाया है जिससे कि उस गैस को इधर से उधर ले जाया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों, इंसानी लीवर के ऊपर एक स्टडी में अब ये पाया गया है कि इंसान का लीवर हमेशा जवान ही रहता है, वो हमेशा 3 साल का ही रहता है, चाहे इंसान 20 साल का हो, 40 का हो, 50 का हो, 80 का हो या 100 साल का हो जाए, उसका लीवर हमेशा जवान ही रहेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जिसका एक काम होता है टॉक्सिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का, जिसके अंदर इसको नुकसान भी होता है, लेकिन ये खुद ब खुद रिकवर भी कर जाता है, क्योंकि इसके जो सेल होते हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं। इसकी वजह से ये कभी भी बूढ़ा नहीं होता है।
सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी, और जाते जाते ये 2 ऑप्टिकल इल्यूजन देख के जाओ जिसके अंदर कोई ना कोई किसी को हक कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आने वाला इतनी जल्दी। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।